पार्टी से आज भी कोई खिलाफत नहीं है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आज भी हमारा जो जनमानस है वो बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे पहले 2024 में माननीय मोदी जी का सरकार प्रचंड बहुमत से तीसरी बार आएगी और उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो भी सुधारात्मक कदम लेने चाहिए वो जरूर लिए जाएंगे, चाहे उसमें टिकटें बदलने का काम हो, चाहे लोगों की जो परेशानियां हैं उनके लिए। अब अगर आप देखें, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात नोट करी कि आर.के. खुल्लर जी की कार्यशैली से लोग बहुत पसंद उनको करा करते थे कि वो बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, राजेश खुल्लर जी। तो राजेश खुल्लर जी क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको डेपुटेशन पे वो यूएस चले गए थे, लेकिन अब वापसी आ गए और रिटायर होने के बाद भी उन्होंने दोबारा उनको चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रख लिया है और वो बड़ी द्रुत गति से बहुत तेजी से सारे कार्यक्रम पे और सारे जो सरकार के जो कार्य हैं उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं और उसको ठीक करने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ें काबू में होंगी। और जो आप अधिकारियों की बात भी कर रहे थे कि डीसी और एसपी की मीटिंग ली, ये सब उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री हर समय जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और जो डीसी और एसपी की सारी मीटिंग भी ली जा रही है, ये भी सब एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि सबको टाइट करके जनता के बीच काम करने के लिए और जनता की दुख दुविधाओं को दूर करने के लिए छोड़ा जाए। इसके बावजूद भी ज्वाइनिंग है वो कांग्रेस में ज़्यादा हो रही है। अभी आपकी बैसलात के यहाँ से एक विकेट खोड़ गया आपका बीजेपी का। मनदीप बैसला कांग्रेस के खेमे में चले गए, यानी करण सिंह दलाल के पास चले गए हैं, ज्वाइनिंग भी हो गई उनकी। जेजेपी की पूर्व महिला अध्यक्ष प्रेरणा कालड़ा वो भी कांग्रेस में चली गई हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनकी ज्वाइनिंग की है। अभी हाल ही में जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने थे आशु राजपाल, उनका स्वागत समारोह था। मैं एक पूर्व विधायक का नाम ले लूँगा, आपकी पार्टी के ही हैं। उन्होंने कहा था कि लोग पदों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और आशु तू पद ले रहा है। तो उन्होंने कहा, मजाक में था लेकिन सत्य उसमें पुट था। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने बात करी कि कुछ लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी वो आपकी न्यूज़ भी देखी थी। आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, सारे पलवल वासी उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जहाँ तक उसमें बात थी, उसमें आधे लोग तो पहले से ही कांग्रेसी थे। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दर्शक भी सुन रहे होंगे, एक बार उन सब का प्रोफाइल एक बार दोबारा से दर्शकों को भी मैं कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। पिछले चुनाव में भी आधे लोग उसमें हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के साथ थे। तो ये तो कांग्रेस प्रत्याशी की बौखलाहट ही तो होगी कि जो अपने साथ जो लोग हैं उनको भी दोबारा ये दिखा देते हैं कि देखो जी, ये भाजपा को छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। आप उसको चेक कीजिएगा, एक बार हम दोबारा बात करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आधे लोग उनके साथ थे। उसमें उन्होंने, हाँ जी, ये तो देखो एक राजनीति है। ऊँट किस करोड़ बैठता कोई पता नहीं है, कोई कहाँ। कई बार कहीं की ईंट कहीं करोड़ा। आपकी बीजेपी की जो सरकार है ना, विधायक मंत्री तकरीबन या तो कांग्रेस या ये दलों से जुड़े हुए हैं या दूसरे दलों से, क्योंकि ये राजनीति है। देखिए, आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि बीजेपी के लोग छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने उसका जवाब दिया कि उसमें सारे लोग बीजेपी के नहीं थे। जहाँ तक मनदीप की बात आपने करी, मनदीप अच्छा कार्य करता है और पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ था। उससे पहले वो कहाँ थे, ये भी बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो भाजपा में आने से पहले कहाँ थे। वो तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, भाजपा में आए, उनका फिर हृदय परिवर्तन हो गया, वो फिर चले गए वापसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं इसके पीछे भी बात बता रहा हूँ कि ये सारे ब्लॉक समिति के मेंबर ही क्यों आए। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि ब्लॉक समिति के मेंबर, हमारे ब्लॉक में सरकार काम नहीं कर रही जी, इसीलिए हम वहाँ छोड़कर चले गए। लेकिन उसके पीछे उनकी चुनावी अपनी राजनीति है। ये इनके पीछे, इनके मन में जो लालसा है, इनको पद लेने की जो लालसा है कि किसी को ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनना था, किसी को ब्लॉक समिति का वाइस चेयरमैन बनना था, और उनकी लालसा पूर्ति, जो उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, इसीलिए उन्होंने पाला बदल लिया। इसलिए जहाँ तक मैं इनको अच्छा जब मानता कि पाला भी बदलते, लेकिन कोई पब्लिक के लिए, पब्लिक की किसी डिमांड को लेकर, पब्लिक की किसी मांग को लेकर करते तो समझ भी आता। ये तो इनकी अपनी स्वार्थ पूर्ति थी। और जहाँ तक आपने अभी एक बात बड़ी अच्छी और बोली कि बीजेपी के नेता ही क्यों पार्टी बदल रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, अभी आने वाले टाइम में आप देखिए, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता जिनके दम पे कांग्रेस इतना उछाले मार रही है, वही कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यही नहीं पता लगेगा आपको। इशारा सीधा सीधा कर दिया है। सीधा सीधा इशारे को इशारे में रहने दें। लेकिन आप कांग्रेस में जो भीतर कला है वो तो आप सबके सामने है। आज भी एसआर के और जो हुड्डा ग्रुप है, हुड्डा जी ने भी तो इशारों में, अभी पीछे एक बयान मैंने देखा कि वो भी चाहते हैं कि उनको नेतृत्व दिया जाए, नहीं दिया जाता तो वो भी अपना फैसला लेंगे। तो आप खाली इन छोटे छोटे जो
हमारे छोटे कार्यकर्ता साथी हैं, उन पे ध्यान ना करके आप प्रदेश की राजनीति पे ध्यान दीजिए कि प्रदेश में बहुत कुछ बड़ा गुल खिलने वाला है अभी आगे आगे। और कांग्रेस का तो कोई जमीनी आधार ही नहीं है। कांग्रेस तो आपको इलेक्शन तक पार्टी ढूंढने में भी नहीं मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में है भी कि नहीं है कहीं पर। ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं जवाब अच्छे से देता हूँ कि नहीं। वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। मैं आपको बता दूँ पिछले 20 साल से मैंने वकालत की डिग्री भी ली हुई है। मैं मैनेजमेंट में MBA भी किया हुआ है मैंने। मेरे पिताजी पिछले 51 वर्ष से पलवल क्षेत्र की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और उसके साथ साथ उनको जनता के आशीर्वाद से कैबिनेट मंत्री के रूप में रहते हुए भी प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला। तो आप मानिए, अगर कोई व्यक्ति प्रदेश की राजनीति कर रहा होता, खाली वो अकेला नहीं कर रहा होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार, उसके पूरे मित्र सब कहीं ना कहीं उनका साथ बटा रहे होते हैं। मैं अपने पिताजी का एक ही बेटा हूँ, तो इस नाते से मैं भी जब 2 साल का था तब से उन्होंने चुनाव राजनीति शुरू करी और वो मंत्री रहे, चेयरमैन बने 3 बार। तो मैं उनके साथ लोगों को काम करते देखता आ रहा हूँ। मेरे को भी वो प्रेरणा उनसे, मेरे पिताजी से मिलती आई है कि किस प्रकार राजनीति को पेशे के रूप में नहीं, राजनीति को सेवा के रूप में, जन सेवा के माध्यम के रूप में करना चाहिए। जो मैं आपसे जवाब वार्तालाप कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कोई लाग लपेट, मेरी कोई अपनी पर्सनल इच्छा नहीं है भूटानी जी। अगर मैं बड़ा जनता की तरफ देखकर एक बात बोलूँ कि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ ये है कि पलवल का जो विकास, पलवल को जो स्थान हरियाणा के पटल पर मिलना चाहिए, वो पलवल को दिलवाने में जो मेरी ड्यूटी होगी, जो मेरा दायित्व होगा, उसको करने के लिए सबसे आगे रहूँगा। और जब तक हटूंगा नहीं पीछे, जब तक पलवल को उस मुकाम पर लेके नहीं जाऊंगा जहाँ के लिए पलवल पहुँचने के लिए पलवल बिल्कुल कैपेबल है और पलवल को जहाँ पर होना चाहिए। पलवल विधानसभा क्षेत्र की आप चुनावी तैयारी बहुत जोर शोर से कर भी रहे हैं। इलेक्शन ईयर भी आने वाला है 2024, अगले साल चुनाव भी हो जाने हैं। बीजेपी नहीं तो कौन सी पार्टी, निर्दलीय है या किसी भी पार्टी से? क्योंकि आप ये कहेंगे मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन आपके समर्थक आपको क्या कहते हैं? देखिए, समर्थक सबके जो भी होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका नेता आगे बढ़कर जनता की सेवा करे और उनको भी ये श्रेय मिले, उनको भी ये उपलब्धि हासिल हो कि इतिहास में उनका भी नाम इस तरीके से लिया जाए कि वाकई में इस नेता ने अपने शहर का बेटा होने का हक अदा किया। तो मेरे साथ भी जो समर्थक हैं उनकी भी भावनाएं बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहता हूं कि इस भावनात्मक रूप से इतने ज़्यादा वो भी आगे बढ़ चुकी हैं कि उनको भी लगता है चुनाव तो लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता। चुनाव लड़ने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से अगर जनता की सेवा करनी है तो वो जब की जा सकती है जब आपके हाथ में पावर होती है। और पावर शहर में जो MLA शहर का या अपने क्षेत्र का होता है, MLA के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है। वो मुख्यमंत्री का भी कुर्ता पकड़ के कह सकता है साथ में कि मुख्यमंत्री जी, मेरे को जनता ने जिम्मेवारी दी हुई है और मैं जनता के हितों से समझौता नहीं करूँगा। लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं, 5 साल की जो उनको दायित्व मिलता है उस 5 साल में आगे की टिकट पक्की करने की होड़ में लग जाते हैं कि मुझे इस 5 साल में कहीं मेरे से मेरा मुख्यमंत्री नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरी पार्टी के नेता नाराज़ ना हो जाएं। अगर मैंने कुछ ज़्यादा सख्ती से बात रख दी तो हो सकता है मेरे से नाराज़ हो कि अगली बार मुझे टिकट ना दें। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे हरियाणा का कोई भी नेता सुन रहा है उसको भी कहना चाहता हूँ, आपकी पहली लॉयल्टी आपकी जनता के लिए, आपकी क्षेत्र की जनता के लिए होनी चाहिए। सोशल मीडिया में मैंने देखा था आपके समर्थक कह रहे थे 2024 मत चूको चौहान। हमारी एक देहाती भाषा में इसको ये कहा जाता है कि मतलब इस बार अवसर मत चूकना। उसका एक अभिप्राय ये भी था उन समर्थकों का, शायद जो हमने आकलन लगाया है, मत चूको चौहान यानी कि अवसर मत चूकना, चुनाव लड़ जाना, भले ही पार्टी टिकट दे या ना दे, कोई और पार्टी टिकट दे या ना दे, निर्दलीय आपने लड़ना है। मैं उसी बात पे आगे जा रहा था कि मैंने आपको बताया कि पहले जो प्रतिनिधि है उसका दायित्व हो जाता है जनता के प्रति। तो खाली चापलूसी करने से काम नहीं चलता। पार्टी की भी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पार्टी किसी को कोई तनख्वाह नहीं देती है। हम पार्टी में क्यों हैं आज भारतीय जनता पार्टी में? आज हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं। मोदी जी ने खाली मेरी क्या औकात है खाली मोदी जी के बारे में कमेंट करने की? पूरे विश्व में आज 76% US की जो अमेरिका जो उसकी एक संस्था है जो कि सारे ग्लोबल लीडर्स के बारे में सर्वे करती है, उस सर्वे में 76% जो वोट मिले माननीय मोदी जी को मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इतना लोकप्रिय, जो पूरे विश्व का लोकप्रिय नेता है, मैं भी अगर उनसे प्रभावित हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें
कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।